कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बाद जो हमारी सेकंड टाइप है वो है इनऑर्गेनिक एडिशन पॉलीमर्स। बेसिकली हमारे पास ये बनते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से, और ये हमारे पास जब कम्बिनेशन होता है ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, मोनोमर्स का, और उसके नतीजे में हमारे पास सिंपल जो मोनोमर्स हैं ये क्या करते हैं, आपस में होते हैं जॉइन, और जब ये जॉइन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक नियो कंपाउंड बनता है। और ये जो हमारा नियो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। लेकिन हमारे पास जो नियो कंपाउंड बनता है ना उसका सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो हाई है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जो प्रेपरेशन है कुछ इनऑर्गेनिक एडिशन पॉलीमर्स की उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली जो प्रेपरेशन है, जब हमारा जो एलिमेंटल सल्फ़र है जिसके अंदर हमारे पास साइक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उसको हीट किया जाता है तो वो मेल्ट होता है और लो लिक्विड देता है लो विस्कोसिटी का। तो जो ही हमारे पास जो टेम्परेचर है लिक्विड सल्फ़र का वो इंक्रीज़ करते हैं 160 के बियॉन्ड, तो जो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करती है और मैक्सिमम विस्कोसिटी जाती है 187 तक। तो फिर न्यूमरस हमारे पास जो फिज़िकल कैलकुलेशन है वो पॉसिबल है एक्सप्लेन करने के लिए इस बिहेवियर को होमोलिटिक लेवल जो सेल एसिड रिंग की हो रही है एक डाई रेडिकल जो हमारे पास इनिशिएट करता है एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू। यानी कि ये हमारे पास S8 की जो है वो रिंग मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जाती है S6S, और जब फर्दर S8 के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये बनता है S14S एट्सेट्रा सो ऑन। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एलिमेंटल सल्फ़र है, ठीक है, साइक्लिक एसिड मॉलिक्यूल का, इसको हीट करेंगे तो ये एक लिक्विड देगा लो विस्कोसिटी का। जो ही टेम्परेचर 160 से बियॉन्ड करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी और 187 तक मैक्सिमम जाएगी, एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एक और जो इनऑर्गेनिक एडिशन पॉलीमर है, सल्फर ट्राईऑक्साइड को भी पॉलीमराइज कर सकते हैं जब एडिशन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की उसके अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड की पॉलीमराइजेशन हमने जो है वो करवा दी है। ये इसका ऑक्सीजन और ये आपस में पॉलीमराइज हो गए, इस तरह ये आपस में क्या हो गया, पॉलीमराइज हो गया। तो जब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोक्सल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, HO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, फिर सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव। तो जब हम फर्दर इसकी क्या करेंगे, फर्दर रीअरेंजमेंट करवाएंगे, SO3 जो थ्राइस है वो क्या प्रोसेस शो करेगा, HO SO5 डबल बॉन्ड और साथ हमारा क्या आएगा, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव एट्सेट्रा। ये हमारी सेकंड प्रेपरेशन है। थर्ड हमारी जो प्रेपरेशन है, जो थर्ड हम एडिशन पॉलीमर जो प्रिपेयर करते हैं, जब हमारा जो PCl5 है,
जब उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट किया, रिएक्ट किया और करवाया जाता है, तो हमें ये एक फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स की जो है वो यील्ड देता है, PnCl2n प्लस PnCl5 और साथ इसके क्या होता है, PCl5। जो एग्जैक्ट नेचर होती है ना प्रोडक्ट की, ठीक है, वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। हाउएवर अगर क्या होता है कि टेट्रामेरिक फास्फो नाइट्रिलिक हैलाइड्स हीट किए जाते हैं, तो एक हमारे पास रबर लिंक सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, और ये जो पॉलीमराइजेशन है ये कैटालाइज की जाती है एक वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। जिस तरह हमारे पास अल्कोहल्स आते हैं, एसर्स आते हैं, टीन्स आते हैं, सोडियम मेटल्स वगैरह आते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे पास एक प्लॉजिबल रिएक्शन स्कीम से क्लोरीन एटम जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है साइक्लिक मोनोमर्स रिंग ओपनिंग से। जो आयनिक स्पीशी होती है वो प्रोड्यूस होती है, वो कैपेबल होती है प्रोपोगेशन एक एडिशन पॉलीमराइजेशन की। हम रिएक्शन से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए अगर, तो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगा। वो ये फास्फोरस आ गया, ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड इसका नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड फास्फोरस, ये क्लोरीन इसका सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड फास्फोरस के साथ। इस तरह ये हमारा क्या आ रहा है, ट्राइमर आ रहा है। तो जब कैटलिस्ट यूज़ करेंगे साथ, तो हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन कुछ इस तरह की होगी। क्लोराइड आयन आएगा, ये क्लोराइड फास्फोरस के साथ जुड़ा होगा, NP, फिर यहाँ क्लोरीन डबल बॉन्ड NP, यहाँ क्लोरीन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो जब ये रिएक्शन हमारा होगा PnCl2 थ्राइस के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह के, क्लोराइड फास्फोरस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। इस तरह हमारे पास क्या होगा, एक जो है वो हमारी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी हमें क्लोराइड के साथ। तो ये पॉलीमराइजेशन जो है ये कैटालाइज की जाती है कि वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। जो कैटलिस्ट होगा ये अल्कोहल हो सकता है, टिन हो सकता है, एसिड हो सकता है, ये सोडियम मेटल हो सकती है। एक क्लोरीन एटम जो हमने क्या कि इस साइकिल से अब्स्ट्रैक्ट किया मोनोमर से रिंग ओपनिंग से, तो हमारे पास एक एडिशन पॉलीमराइजेशन को ये क्या करेगी, कैपेबल होगी प्रोपोगेशन करने के। लास्ट जो हम प्रिपरेशन एग्जांपल देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। अब हम कंडेंसेशन जो हमारे पास ये आते हैं ना, बेसिकली ये हमारा आता है कोपॉलीमर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद विनाइल कंपाउंड्स। अब ये विनाइल कंपाउंड प्रोपाइन हो हमारे पास हो सकता है, जो अपेरेंटली हमारे पास एक टिपिकल फ्री रेडिकल रिएक्शन है, लेकिन एक यील्ड करता है कोपॉलीमर को, जिसके अंदर दो हमारे जो मोनोमर होते हैं ये स्ट्रिक्टली अल्टरनेटिंग होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2। बेंजोइल हमने यूज़ किया है, बेंजोइल पेरोक्साइड, और उसके नतीजे में हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। कार्बन है, सल्फ़र है, इसकी N बनेगी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक कोपॉलीमर को इसने क्या किया, यील्ड किया। तो यही हमारा जो था वो एग्जांपल थी किसकी, हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो एक्सप्लेनेशन करनी थी वो कुछ ही इसी तरह की जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट आनी थी और इस तरह की एग्जांपल थी।